ये गांव कैसे टिकेंगे? लाहौल के सारे गांव ये सब बह जाएंगे, धस जाएंगे। क्या इन 4000 मेगावाट के लिए पूरे लाहौल जिला को विस्थापित करेंगे? लंडूर गांव विस्थापित करना ही पड़ेगा, सब जानते हैं। ये स्थिति सब जगह आ सकती है मेरे भाइयों। आप जानते हैं किन्नौर में हेड प्रोजेक्ट बना, उरली ढाक अभी तक बंद नहीं हुआ। हमारे रामलाल जी जानते हैं, उरली ढाक धस रहा है, गांव धस रहे हैं, नहीं हो सका। आज से 30 साल पहले नथवा झाकड़ी बना, उसके बाद पिछले 4-5 साल पहले डंगार कंडार और झाकड़ी गांव को उठाना पड़ा। 30 साल बाद धस के झाकड़ी की बात उठा रहा हूं। क्या मिलता है प्रोजेक्ट से? मैं पिछले मेरे भाषण में गया था, आजकल वन अधिकार कानून का कुछ काम चल रहा है, आपके यहाँ भी करिए, अच्छा है बन जाए। वहां भी क्या पता लगा कि भाखड़ा के सभी लोग जंगल की भूमि में बसे हुए हैं, उन्हें जमीनें दी गई थी 1960 में हिसार में, उन्हें जमीनें दी गई थी आपके राजस्थान के बीकानेर में, वहां वो डर के मारे जा नहीं सके। उसके बाद सरकार ने कहा जंगल में बस जाओ, बस गए। यही पौन डैम का हाल है कांगड़ा वालों का, अभी तक मालिक नहीं है वो लोग, अपन क्लोजर है। और देश का सबसे बड़ा क्या है सरकार भाखड़ा बिलासपुरी में आज तक बेचारे तबाह। क्या मिला बिलासपुर की जनता को भाखड़ा से? क्या मिला कौम की जनता को भाखड़ा से? ये हम क्या लाहौल में भी होने देंगे? ये सोचना पड़ेगा लाहौल वालों, ये सोचना पड़ेगा। सवाल ऊर्जा के नहीं है, ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है। बिजली इस देश में आपको ये बता दूं, आज के लेटेस्ट एस्टिमेट देखिए, हमारे जो जितने थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उसकी उत्पादन क्षमता पूरी एफिशिएंसी में ली जाए तो हमारे जरूरत से ज्यादा प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं, लग चुके हैं। ये झूठा बात क्यों कही जा रही है कि और बिजली की जरूरत है? छत्तीसगढ़ में देखिए थर्मल पावर प्लांट अनऑपरेशनल इसलिए है क्योंकि बिजली की खपत नहीं है। ये सच है और इस सच को इनके माथे मानना चाहिए सरकार के। इसके पीछे एक षड्यंत्र होता है, आपको बता दें, आपको नहीं मिलेगा लाहौल वालों को कुछ, आपको थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन देके बढ़ा देंगे, परंतु उसके बाद या लोहा बिकेगा, लोहे की कंपनी का काम चलेगा, सरिया बिकेगा, सीमेंट का भी काम चलेगा। फिर हमारे पूरे एक सिस्टम है जिसमें टॉप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, उन सब का हिस्सेदारी है। ये उनका फायदा होता है। हम सीधे कह रहे हैं, ये जनता के हित का नहीं होता है। आज के जमाने में इस नए टेक्नोलॉजी के युग में बिजली की जरूरत नहीं है। इस तरह की ये जो जितने छत हैं, इन छतों पर सोलर लगाइए, हर छत के ऊपर मुफ्त में सोलर पैनल लगाएं, आपको बिजली की जरूरत कहां रहेगी? सोल्यूशन है, नहीं देना चाहते माइक्रो सोल्यूशन, इनको मेगा सोल्यूशन बड़ा चाहिए, बड़े में बड़ा मुनाफा, बड़ी रिश्वत, बड़ी कमाई, ये होता है परियोजना का सच। हम इन बातों को समझते हैं। इसलिए मैं आपको आगाह करने आया हूं। यहाँ प्रदेश और देश भर में मैंने बहुत जगह देखा। कल परसों एक रिपोर्ट मैंने शेयर की थी जिसमें यह लगा पता कि इस नाले में भी 100-200 ग्लेशियर है, उधर भी ग्लेशियर है, 400-500 ग्लेशियर है। बड़ा सिगरी ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारे देश का है। फिर आपका बड़ा समुद्र टापू का मामला है, फिर घेपन का मामला है। ये सारे ग्लेशियर लेक बन गए
सिले बन गई। हालांकि कुछ साथियों ने उसमें लिखा कि इनमें इतना खतरा नहीं है, परंतु कल एक साइंटिस्ट ने मुझसे अमेरिका से बात की रात को, बोले यही बात सिक्किम में कही गई थी जी, 3 साल पहले मैं बोलता रहा था और क्या परिणाम निकला। लास्ट ईयर सिक्किम में ग्लेशियर टूटा, 1000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी टूटा, 400-500 लोग भी मार दिए। ये चाहते हैं कि हम ये टूट सकता है कभी भी ग्लेशियर लेक। और मुझे बड़ा हैरान लगा कि यहाँ के लेक जो है हर साल बहुत बड़े बड़े फैल रहे हैं, इनको ग्लोफ बोलते हैं। इनसे जो फटता है ना ग्लेशियर लेक और बर्स्ट होता है उसको ग्लोफ बोलते हैं। वो खतरा इस इलाके में बहुत ज्यादा है। ग्रेडियंट बहुत है, सीधी ढलान है और पानी बहुत मरमल है। जब चलेगा तो पता नहीं लगेगा नीचे बस्तियों का। इस खतरे के अंदर हम लोग अगर अलाउ करेंगे तो हम अपने आप में अपने भविष्य के बाल बच्चों के साथ धोखा करेंगे, उनके लिए मौत इनवाइट करेंगे। हालांकि पैसा आप लोगों को तो कम मिलेगा, वो तो मैंने कहा किनको मिलेगा, आप लोगों को पैसा भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय भक्ति के नाम पर धोखा देना नहीं होता है, ये राष्ट्रीय भक्ति नहीं है। बिजली परियोजना पूरे तौर पर व्यापारिक कार्य है, ये व्यापारिक धंधा है, कारोबार है। तो कारोबार के लिए जनता की कुर्बानी करना गलत है। मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से भी, यहाँ के मुख्यमंत्री से भी, कोई मेरे साथ रहा है कि बंद कीजिए ये जो है पहल, बंद कीजिए। कल दिल्ली गए थे वो, मैं केंद्रीय मंत्री को भी लिखूंगा, उनको भी लिखूंगा और कहूंगा कि वहां लोग भी नहीं चाहते, और अगर तुम इस इलाके को तबाह करना चाहते तो बनाओ। गलत है ये, इसका विरोध हम सब करेंगे, देश भर के पर्यावरण एक्टिविस्ट भी और आम जनता को भी उठना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जब तक आप नहीं उठेंगे हम नहीं बचा पाते। जब जनता उठती है तो बचता है। अब जानते हैं ये सफेद कुर्सी वाला खड़ा है, इसका हरी खड़ का पानी अंबानी के स्मिथ प्लांट को दिया जा रहा था जी, अंबुजा वाले को। 3 महीने अधिकारी में आंदोलन रहा, फिर खुद गया मैं, फिर लोगों ने काम साफ किया उनका, ठीक है, तोड़ फोड़ भी की, खत्म किया और बाद में सरकार को, इसी सरकार को वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। अभी मैं इस नाले में गया, यहाँ सामने 5-7 किलोमीटर पीछे डैम बन रहा है, म्यालवाड़ा 11-12 में EIA हुई, एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लियरेंस है, देख ली मैंने। उसमें इस बात का हवाला ही नहीं है कि ऊपर ग्लेशियर फट सकते हैं झील में। वो फॉल्टी है, चैलेंज होगी वो EIA, वो क्लियरेंस चैलेंज है होगी, और 10 साल बाद पैसे की चैलेंज होगी, क्योंकि 10 साल के अंदर में बहुत सारी फ्लड आई थी। दूसरा, लैंड एक्विजिशन के नाम पर मैं तौर पर वो जमीनें उसे जमा पर उन्होंने पैसे दिए हैं, वो एप्लीकेबल अब नहीं है। अगर 5 साल तक कंपनी ने उस जगह का पोजेशन नहीं लिया और काम नहीं किया तो वो जमीनें वापस, ये बात करो और आपको वापस मिलेंगी, कोई पैसा नहीं देना हमको। ऐसी तैसी इनकी सच्ची है, कानून में है, कुछ नहीं बनेगा बिहार में, जो लड़ा ले तो, अगर आप लोग लड़ लेंगे। मैं कह रहा हूँ ये शहरी प्रोजेक्ट का 3 लाख से ऊपर पेड़ कटते हैं यार, फिर हम बड़े बकवास करते हैं, बड़े बड़े पर्यावरण पीते हैं, काहे के भी 3 लाख पेड़ काटेंगे। ये फिर आज सवाल करते हैं पेड़ लगने चाहिए, वो पेड़ तो हम नहीं काट रहे, पेड़ तो तुम्हारे प्रोजेक्ट काट रहे हैं। अब जानते पिछले 2 साल पहले हमारे यहाँ बड़ा नुकसान हुआ, मनाली से लेकर के पूरा प्यास घाटी को रगड़ दिया। हम बोलते रहे ये सड़कें जो है इनको योजना वैज्ञानिक तरीके से बनाइए, इतनी चौड़ी करने के बजाय 2 रास्ते बनाइए, 2 चौड़ा करने का काम शुरू किया और बाहर की कंपनियां लाई जिनको पहाड़ में काम करने का काम ही तरीका नहीं आता। सारा अभ्यास गाड़ी का हाईवे 4 लेन ने तबाही कर दी हमारी। पिछले महीने आपके पड़ोस में रामबन में ये हुआ, 10 किलोमीटर एरिया तक के ऐसी
अब कच्चे मोरे इनके तो बारे टूट गए। ये कैसा विकास और कौन है ये विकास करने वाली कंपनियां? अभी आजकल और रेल की लाइन आ रही है, कंपनी है कोई विदेशी, तुर्की बुर्की की, उसको पता है कि आगे बाहर कैसा है। ये जो सब वैज्ञानिक तरीके से धंधाबाजी करके टिप दे करके ठेके दिए जा रहे हैं, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, निर्माण नकली और फर्जी किया जा रहा है। ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है पिछले साल फट गया एक टाइम ग्रोथ में, मैं गया था इस तरह बनाया ही नकली था, सिमेंट सरिया बेच के लोगों ने घर में लगा दिया, सब पता लगा। ये तो यहाँ भी नकली डैम बनाएंगे तो क्या टिकेगा, और फिर वो पहले डैम बड़े पक्के होते हैं, एक झटका आएगा सब जाएगा माल, ठीक है ना जी। इसलिए मेरी आपसे अर्ज है, मुझे यही बताना था, हम आपके साथ हैं, हिमालय अभियान वाले सारे प्रदेश में, देश भर में भी दुनिया भर से वैज्ञानिकों से बात करके आपकी मदद करेंगे, सरकारों से बात करनी होगी, भाषावार उठाएंगे, परंतु आपकी एकता, लाहौर के लोगों की एकता, हाँ, और पॉलिटिकल के नाम पर राजनीतिक विभाजन नहीं होगा, इस बात को हम तय करेंगे। लोग सब नेताओं को आना चाहिए। मैंने इनसे भी बात की, मैंने कोशिश की आपके पुराने प्याले रवि से बात करने, मैंने अनुराग जी से भी बात की, सबसे बात की, मैंने आइए ये मसला एक का नहीं है, लाहौर का पॉलिटिक्स से बाहर मिल करके लाहौर की रक्षा के लिए आप सब इकट्ठे होंगे, इस भेदभाव से हट के वोट 3 साल बाद होंगे, तब देख लेना जिसको देना जिसको करना तब कर लेना, पर अभी लाहौर बचा लो, यही मेरा कहना है, यही मैं आपसे चाहता हूं। धन्यवाद।